अभी भाई सरकार जी बता रहे थे, जाति का नाम लेते हैं, जहाँ मोहल्ले का काम करते हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए इसी गांव के स्कूल में मैंने उन भाइयों के साथ पढ़ाई करी है, भले वो जाट बिरादरी का होगा, भले वो सैनिक बिरादरी का होगा, भले वो ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, खटीक होगा, कोई भी समाज का होगा, कुमार होगा, कुमार होगा, राणा होगा, खटीक होगा, कोई भी होगा, मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। आज आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक बेटा जो आपके हितों की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके लिए रात दिन खड़ा है, उसके लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। आप छत्तीसगढ़ के लोगों को, ब्रेकरोली के लोगों को संघर्ष लेना पड़ेगा। जो लोग जातिवाद का जहर बोलने की कोशिश करते हैं, चुनाव में जातिवाद करने का काम करते हैं, जो विधायक पिछले 5 वर्ष तक ब्रेकरोली को संभालने का काम नहीं किया, दलाली प्रथा यहाँ पर लगाई है, जिन लोगों ने खून पसीने से उस विधायक को सींचने का काम किया, आज वो लोग हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने उनको संभालने का काम नहीं किया। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे मन की सच्चाई कहना चाहता हूँ, ऐतिहासिक परिणाम अभी विष्णु जी कह रहे थे, जनता जाग चुकी है, शाहपुरा की छत्तीसगढ़ जाग चुकी है, जन जन जाग चुका है। आप देखना, मेरी घोषणा है, वो जब परिणाम आएगा, जो लोग जातिवाद का जहर बोल रहे हैं, जब उनको पता लगेगा कि उन बूथों में क्या परिणाम रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, जनता ने निर्णय कर लिया है, छत्तीसगढ़ में निर्णय कर लिया है, कितना जहर वो घोले, कितनी अफवाहें वो बनाए, अफवाहें कामयाब नहीं होंगी। जनता जाग करके कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाएगी, जनता जाग करके उस सेवादार की मदद करेगी जिसने जनता के लिए खड़े होकर के हमेशा अपने दुख को, अपने तकलीफ को हमेशा कुछ नहीं समझ करके जनता की तकलीफ में आकर के बैठने का काम किया है। आज आप बड़े बुजुर्ग नौजवान मेरी आवाज को सुन रही माताएं बहनें सब सुन रहे हो, मेरे मन की सच्चाई ये है कि मैंने कभी भी अगर मेरे घर पर मेरे पिताजी ने भी अगर कोई बात कही होगी, अगर वो भी मुझे गलत लगी होगी, तो मैंने उस बात का विरोध करने का काम किया है। मैं न्याय प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं न्याय के साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि जनता में कहीं पर अन्याय होगा तो मैं नहीं चाहता हूँ ढाल बन करके, हिम्मत बन करके उस पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा। नहीं, कोई भी हालत कोई स्थिति आ जाए, मैं डर पकाने वाला नहीं हूँ। मैंने 2 चुनाव भले ही हारे होंगे, लेकिन मैंने जनता का दिल जीतने का काम किया है, जनता के पिछले जगह बनाने का काम किया है। और आज ये जो माहौल है पूरे क्षेत्र में, हर जगह पर कहीं चले जाओ, जनता मतदान करना चाहती है। 2,33,34,000 मतदाता है। आप परिणाम उठा करके देखना, मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसे परिणाम आएंगे, लोग सोचेंगे क्या हो गया, लोगों के उन दलालों के शरीर के नीचे से जमीन छिपक आएगी। जब परिणाम आएगा और 36 और उस 25 तारीख को लाइन में लग करके केवल हाथ का निशान दबाएगी, उसका बेटे को, उसके बेटे के निशान को, हाथ के निशान को दबा करके इस जनता को जिताएगी। ये चुनाव मेरे अकेले का चुनाव नहीं है, ये चुनाव यहाँ के हर व्यक्ति का चुनाव है। आज कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे उम्मीदवार बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया कि मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ही हूँ, मुझे इसलिए बनाया है कि कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने देखा है कि इस व्यक्ति ने गरीबी में, तकलीफ में, परेशानी में जनता के बीच में खड़े रहकर के मदद करने का काम किया है। मुझे अच्छे से याद है, 5 वर्ष पीड़ा झेली होगी, भले ही सरकार में काम नहीं हुए होंगे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है अगर अच्छा काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको सराहना हमेशा कोई न कोई मिलती है। कोरोना का समय था, कोरोना का समय जब था, मैं जनता की मदद कर रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट जी ने, राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं ने मेरे काम की सराहना की, मेरे स्वास्थ्य के लिए पूछा, हमारे क्षेत्र के लोगों के बारे में पूछा, और जो हमने काम किया, उस काम की सराहना करने का काम किया। आपको अच्छे से पता है, धानोदा मुनीपुरा में मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा ऊपर चौमुल लगता होगा, लेकिन शाहपुरा का जिला बनाने का बहुत बड़ा मुद्दा है। शाहपुरा में जिला बनना चाहिए, बहुत पुरानी मांग है। आदरणीय बद्री प्रसाद सैनी जी और इन लोगों ने बड़े आंदोलन जिला बनाने के लिए किए हैं।
मुख्यमंत्री जी आए थे, विधायक जी ने कोई पर्ची लिख करके दी कि ये छोटी मोटी कोई घोषणा है, ये हमारे यहाँ पर कर दो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये घोषणा तो अलग बात है, अगर आप बजट के समय कहते तो मैं शाहपुरा को जिला बना देता। आपने नहीं बोला। आप समझिए, जिस विधायक ने केवल अपने हित को समझा है, केवल दलाली करने का काम किया है, केवल 2, 4, 5 दलाल खड़े करके इस जनता को लूटने का काम किया है, उसकी पत्नी ने दलाली करने का काम किया है। ये समझना पड़ेगा। जो लोग शांतिवाद का झेल बोल रहे हैं, आप जाइए, हर जगह पर जाइए, किसी भी जगह पर जाकर के आइए, लोग कभी जबान से कहेंगे कि भैया दलालों के नाम पर हम वोट नहीं देंगे। नहीं, जहर बोल दिया होगा, लेकिन वोट पड़ेगा तो हाथ के निशान पर पड़ेगा। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के संकल्प लेना है कि 25 तारीख तक नींद से त्याग करके केवल ये देखना है कि जनता जीतनी चाहिए, दलाल हारने चाहिए। इसलिए सब लोगों को लग करके मेहनत करनी है और मुझे विश्वास दिलाइए, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, हर जगह पर हर घर में मैं नहीं पहुंच सकता, हर ढाणी मोहल्ले में मैं नहीं पहुंच सकता। आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा। मुझे भरोसा दिलाइए, खेजरोली के 100% मतदाता ये भरोसा दिलाइए कि कांग्रेस के हाथ के निशान पर आप बटन दबा करके कांग्रेस को जिताएंगे, आपके बेटे भाई को जिताएंगे, खुद को जिताएंगे। आप सब लोग हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। श्रीमान नाथू जी सैनी साहब, सैनी समाज की तरफ आप लोग बैठे, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, नीचे बैठे। श्रीमान नाथूराम जी सैनी साहब, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, कृपया बैठे थोड़ी देर। सूरज जी बैठिए, सूरज जी नीचे बैठिए। लो, हेलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे ग्रामवासियों, संतजन, उपस्थित लोगों, मैं माली समाज विकास समिति की तरफ से मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे को उकसाया और कहा कि आप मरीज जी को समर्थन देने की कोशिश करें। मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं आत्मविश्वास से यह आपको डंके की चोट कहता हूं कि इनको सफलता मिलेगी। जैसे भगवान शाह जी के चुनाव में पहले हर कोई ये कहता था कि ये चुनाव हारे हुए हैं और इनको अब की दफा जिताना है। आज मैं दुकान पे पूछता हूं, हर कोई ये कहता है कि मनीष जी का आपकी दफा नंबर आएगा। तो डंके की तोड़ से वोट देना है। और ये 9 व्यक्ति हैं, इन्होंने गांव के लिए सब कुछ समाज में अच्छा प्रोत्साहन और वह कार्य किया है। धन्यवाद। जय भारत।